फूलपुर राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। नदी, झरने, कलकल बहती नदियां, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। चहचहाते पक्षी, कलकल करती नदियां, झरने, पहाड़ और हमेशा बर्फबारी। वहां की खूबसूरती के बयां नहीं किया जा सकता था। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। एक बार वहां भयंकर बारिश हुई। महाराज अपने किले से पुरोहित जी के साथ बाहर आए। अरे पुरोहित जी, ये क्या हो रहा है? हमारे राज्य में इतनी भयंकर बर्फबारी, इतनी भयंकर बारिश आज तक कभी नहीं हुई। हाँ महाराज, कुछ तो गड़बड़ है। लगता है फूलपुर पे किसी की नजर लगने वाली है। इतनी बात करके महाराज अपने कमरे में आ गए और सोचने लगे, क्या होने वाला है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत डर लग रहा है। इतना अंधेरा, इतनी भयंकर बर्फबारी, इतनी भयंकर बारिश। अरे मेरा बेटा भी अपने कमरे में एकदम बेखौफ होके सोया है। मुझे उससे बात करनी चाहिए। ये सब सोचकर महाराज वहीं बैठे रहे। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार, जो हमेशा सपनों की दुनिया में खोया रहता था, अपने कमरे में चारों तरफ उसने जुगनू लगा रखे थे। सुंदर महल, खूबसूरत उसका शयन कक्ष, मानो ऐसा लगता था जैसे किसी परी लोक में रहता हो। सोता था, जागता था, अपने बिस्तर पे ही कूदता था। लेकिन इससे पहले आप सब्सक्राइब कर दें। आवाज सुन के राजकुमार नीचे की तरफ जाने लगा। उसने सोचा पता नहीं कौन हो, शायद किसी को मदद की जरूरत हो। वो नीचे की तरफ जाने लगा और उसने सोचा राज्य में कोई दुखी नहीं हो सकता, मुझे सबकी मदद करनी है। नीचे जाके उसने देखा एक खूबसूरत सी लड़की रो रही थी। राजकुमार ने पूछा, ए लड़की, क्या हुआ तुझे? क्या बताऊं, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पिताजी मुझे छोड़ के चले गए। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। यहाँ एक राजमहल दिखा तो मैं यहाँ बैठ गई। लेकिन वो खूबसूरत लड़की एक चुड़ैल थी और राजकुमार उसकी बातों में आ गया। अब वो चुड़ैल खुश हो गई। एक और शिकार मिल गया। अब मैं इसको मारकर अपनी शक्तियाँ दुगनी कर लूंगी। कितना भोला राजकुमार है जो मेरी बातों में आ गया। राजकुमार उसे अपने महल में ले आया। वो उसको अभी भी खूबसूरत लड़की ही नजर आ रही थी, लेकिन राजपुरोहित को वो साफ साफ चुड़ैल नजर आ रही थी। राजपुरोहित ने कहा, अरे राजकुमार, ये आप किसे ले आए हैं? अरे पुरोहित जी, आपको दिखता नहीं, एक भोली भाली लड़की है, इसे हमारी मदद की जरूरत है। नहीं, लगता है पुरोहित जी मुझसे नाराज है। मैं ये घर छोड़ के, ये महल छोड़ के जा रही हूँ। नहीं लड़की, तुम कहीं नहीं जा सकती, ये मेरा महल है। अरे राजकुमार, मान जाओ, ये लड़की नहीं है। अब तो इसका फैसला राजा ही करेंगे। राजा आए महल में। राजा ने क्या कहा, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कौन है तू? महाराज, मैं एक गरीब दुखियारी हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। राजकुमार मुझे अपने साथ इस महल में ले आए हैं। पिताजी, मैं आपका इकलौता पुत्र हूँ। आप कृपया करके मेरी इस लड़की से शादी करा दीजिए। मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। नहीं पुत्र, राजपुरोहित कह रहे हैं एक चुड़ैल है। पिताजी, आप मेरी बात मान लीजिए। ये कह के उन्होंने, लड़की और राजकुमार दोनों ने महल छोड़ दिया। लड़की उसे अपने साथ ले जाने लगी और मन ही मन सोचने लगी, इस बार तो मैं इसको अच्छे से मजा चखाऊंगी। बीच रास्ते में उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। वह एकदम से चुड़ैल बन गई। राजकुमार तो डर गया। अरे ये क्या है? तुम तो एक चुड़ैल हो। अब तू कहीं नहीं बच सकता। तभी राजपुरोहित और राजा साहब। राजपुरोहित ने क्या कहा, इसके लिए पहले सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें, शेयर भी करें। राजपुरोहित ने मंत्र फूंक के चुड़ैल को भगा दिया।